जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। गुरुग्राम में एक्सीलर वर्ल्ड स्कूल का एनुअल डे फंक्शन बड़े ही भव्य और धूमधाम से मनाया गया। आप देख सकते हैं स्कूल बिल्डिंग कितनी भव्य है। इसके साथ ही यहां पर स्कूल के प्रेमाइसिस में बच्चों ने अपना एनुअल डे सेलिब्रेट किया। बच्चों की उपलब्धियों को यहां पर उनके अभिभावकों के साथ में आकर के मुख्य अतिथि और स्कूल के स्टाफ ने सेलिब्रेट किया। आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों ने शुरुआत में अपनी परफॉर्मेंस से सभी आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का और साथ ही अपने अभिभावकों का मन मोह लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों की ने जम करके तालियां बजाई। इसके साथ ही जो गेस्ट यहाँ पर आए हुए थे उन्होंने बच्चों की और स्कूल मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए कहा कि वास्तव में यदि गुरुग्राम के अंदर किसी स्कूल में बच्चों को संस्कारों के साथ में जोड़ा जा रहा है तो वह सिर्फ एक्सीलर वर्ल्ड स्कूल ही है। आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने स्कूल की और मैनेजमेंट की साथ ही बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए भी कहा। उन्होंने कहा कि एक दिन स्कूल के अंदर बच्चों के साथ में इस तरह से भी दिखाना चाहिए कि यह बच्चे अपने भविष्य में आगे आकर के एक बड़े मुकाम पर पहुंच सके। नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति आपको हम इस खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं। शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। Insights into the socio-political landscape of India. His impactful common youth have been of us. Him among us today. Global Citizenship Education Network held in So let's put our hands together for our respected chief guest. Thank you. Announcement. Children will Championship. these winners have shown welcome them with a huge kudos to all. Nation have paid To the second category, that's Sarthak Pratap Achievers to the round of applause are those like students who next we have clap louder. You are loving it. Celebrate the winner. Part from grade 6A. Kudos to all the stars of the 5B. Lavyan. आया है नया जमाना, आया है नया जमाना, विज्ञान का जमाना, विज्ञान का जमाना, तकनीकों को अपनाना तकनीकों को अपनाना और आगे कदम बढ़ाना। और आगे कदम बढ़ाना। आया है नया जमाना, आया है नया जमाना। हे 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 हे। मैं एक्सीलर वर्ल्ड स्कूल की फैमिली को मुबारकबाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। आज जो फंक्शन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो एक बहुत ही बढ़िया संगम है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, इंडियन नॉलेज सिस्टम का और भारतीयता का। और एक तरह से ये एक संगम है जो स्कूल में हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि क्लासरूम में इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। ये शिक्षा जो एक्सीलर वर्ल्ड स्कूल आगे बढ़ा रहा है उसके लिए मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सभी स्कूल इस तरह की शिक्षा का संगम दिखाएंगे और हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के समय को अगर देखते हुए आप एनसीईआरटी में हैं तो क्या कहेंगे जी, आज के समय में शिक्षा का स्तर काफी हाई लेवल पे जा रहा है, लेकिन वही बच्चों की नज़रों में शिक्षक का स्तर काफी लो लेवल पे जा रहा है, तो इस बारे में आपके क्या विचार? मैं थोड़ा सा इस बात से आपसे सहमत नहीं हूँ, जो क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस बार जो कह रही है
वो मैं पहले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, इस बार आप स्पेसिफिकली देखेंगे इवन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी ये बात बहुत ही जोर से बोली गई है कि जो वैल्यूज़ है और डिस्पोजिशंस के बारे में हमें बच्चों को स्कूल में कैसे शिक्षा देनी चाहिए, वो सब हमारी पॉलिसी भी बहुत अच्छे से बोल रही है। और हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो स्कूल एजुकेशन का है वो भी इस बारे में गाइड करता है टीचर्स के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। जहाँ तक आपने टीचर्स के स्तर की बात कही है तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है। सभी टीचर्स बहुत ही अच्छी तरीके से अपने इस कार्य को निर्माण कर रहे हैं और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मुझे लगता है कि टीचर्स का बहुत रोल है। और जहाँ भी जिस स्कूल में भी मैं गया हूँ, टीचर्स बहुत ही अच्छी तरीके से उसका निर्माण कर रहे हैं। सर, एक्सप्लेयर वाली स्कूल में आज आप पहुँचे हैं तो अभिभावकों को या टीचर्स को आप मैसेज भी करना चाहते हैं किस तरीके से जो बच्चों की जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी कहा कि बच्चों को हमें क्वेश्चनिंग की आदत डालनी पड़ेगी। क्वेश्चनिंग की आदत सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन इंक्वायरी के लिए। क्वेश्चन जब बच्चा करेगा तो सब्जेक्ट का ज्ञान तो उसको होगा ही होगा, उसके अलावा जो दीन दुनिया के जो में सफल होने के जो तरीके हैं, जो आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो बात पॉलिसी करती है, जो वैल्यूज़ की जो बात करती है, डिस्पोजिशंस की बात करती है और आगे वो सफल पूरी लाइफ में कैसा होगा स्कूल के आगे भी। तो ये जो पॉलिसी जो बता रही है, जो ये वैल्यूज और डिस्पोजिशंस की जो बात हम कर रहे हैं, वो आपको एक पूरा परिपक्व ह्यूमन बीइंग बनाता है। सर, क्या गुरुकुल शिक्षाओं का स्कूली शिक्षा में समावेश होना चाहिए? समावेश पॉलिसी तो जो हमारी बात कर रही है कि हम भारतीयता की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गुरुकुल वाली शिक्षा की भी बात हो रही है। तो जो भारतीयता की बात करते हैं, हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बात हमारी पॉलिसी कह रही है और हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कह रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भारतीय शिक्षा का ज्ञान आप सभी सब्जेक्ट के थ्रू दे सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो सोशल साइंस है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता वो कभी अलग भी हुए हैं। हमारी शिक्षा में गुरुकुल का हमेशा रोल रहा है। एनुअल डे फंक्शन आप मना रहे हैं अपने स्कूल में, अभिभावकों के लिए और अपने बच्चों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं सबको एक बहुत क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि हम NEP के लिए रेडी हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है और जो आने वाली है, जो मतलब कई हद तक आ चुकी है, तो उसके हिसाब से जो भी चेंजेस धीरे धीरे लाने हैं वो हम लोग अपना ला चुके हैं। एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग, लैब स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स, वो सारी की सारी हमारे स्कूल में रेडी हैं। तो मुझे आज के समय में बच्चों को आप किस तरह से देखते हैं कि सबसे अधिक स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की भी जरूरत है? माता पिता उन्हें मोबाइल से दूर रखने में किस तरह से सहायक हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर माँ बाप कुछ समय हर दिन के, समझ लीजिए आप 1 घंटा या 2 घंटा, जैसा भी उनके लिए फीजिबल हो, वो अपने बच्चों के साथ दें, बच्चों के साथ रीडिंग करें, बच्चों से बातें करें। इसमें ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को समझ में आता है कि ये सारी स्किल्स की हमें ज़रूरत है। बच्चों को बाहर ले जाएं, दुनिया दिखाएं। जैसे अभी सर ने भी कहा, प्रदीप जी ने भी, कि आप भारत का कोई भी एक कोना आप ज़रूर देखें हर साल। इससे होता ये है कि बच्चे को समझ में आता है कि हमारी दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा ऑफिस, उसके बाहर भी एक दुनिया है जो उनको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि वर्ल्ड स्कूल का आपने जिक्र किया, नामों का एक पहला नाम है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि असल में लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि बहुत सारे स्कूल हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, इस स्कूल को ही क्यों चुना जाए? इस स्कूल को इसलिए चुना जाए कि इस स्कूल के जो वैल्यू सिस्टम है, इंडियन वैल्यू सिस्टम जो हम इंस्टिल करना चाहते हैं, वो हों। जो एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स के उन अंदर भी हम लोग डीप डाइव करते हैं। हम समझते हैं कि इसको किस तरीके से सिखाना है। टीचिंग मेथडोलॉजी, पेडागोजी, इसका भी बहुत मायने रखता है कि एक होता है कि आप क्लास में गए और आपने जाके सिर्फ नोटबुक खोली, टेक्स्ट बुक खोली और आपने जाके सिखा दिया। बट अगर आप टूल्स और एज के साथ जब आप जाते हैं तो बच्चे का जो है, बच्चे का इंटरेस्ट बनता है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसको पढ़ने में भी और अच्छा लगेगा, और दैट्स व्हाट मेक्स एक्सेलर बिट डिफरेंट फ्रॉम मेनी अदर स्कूल्स।
सर गुरुग्राम में आपने बताया कि ये सबसे डिफरेंट स्कूल है, आपने बताया कि बच्चे भी यहाँ के एकदम अच्छे हैं, अच्छे टॉप कर रहे हैं, हर फील्ड के अंदर वो आगे निकल रहे हैं। तो आज जो आपने एनुअल डे फंक्शन किया है तो उसके बाद में किस तरह से देखते हैं बच्चों की उन्नति में कितना योगदान रहेगा? सर काफ़ी वो होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है एनुअल डे में होती है, जो मतलब बहुत से लोग उसको अपना इग्नोर करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक डांस या कुछ वो हो जाता है। बट आप इसमें देखेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो रही है वो ये हो रही है कि बच्चों का स्टेज फियर हटता है। जो अगर आप देखेंगे कि हर एक अडल्ट में कहीं ना कहीं होता है कि स्टेज पे जाना है, स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस देनी है, कोई स्पीच देनी है। बट हमारे बच्चों में अगर आप देखा होगा वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे जाते हैं जैसे वो मतलब उनके लिए एक डेली एक्टिविटी हो गई हो। सो दिस व्हाट मेक्स द डिफरेंस। बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है तो बच्चा अपनी बातें रख पाएगा, बच्चा अगर कॉन्फिडेंट है तो जो वो करना चाहता है वो कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। के बाद में अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के बाद में अपना 100% एफर्ट दिया, और यही लाइफ का रूल है। हम सब मार्क्स, ग्रेड्स, परसेंटेज, परसेंटाइल इन सब की दौड़ में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि हम लर्निंग पे फोकस कम करते हैं। मेरा मानना यह है कि आज जो दौर है वो लर्निंग का दौर है। वो परसेंटेज, परसेंटाइल के अलावा अपने उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का दौर है। और टैलेंट अगर है तो आज हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर अपॉर्चुनिटीज युवाओं के लिए है कि अगर वो मेहनत करे, अगर उनके पेरेंट्स उनको बैक करे, थोड़ा बहुत रिस्क ले, तो आप अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। और ये मेरा बेटा हरमेहर है और ये LKG सफायर में यहाँ पर पढ़ता है। और मैं जब पहली बार आया था स्कूल में तो यहाँ का जो आबादी से डिस्टेंस है उसको देखकर थोड़ी सी दिमाग में एप्रीहेंशंस थी, लेकिन अंदर आकर मैंने जो स्टाफ से मिला, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ देखी और यहाँ की जो मेथडोलॉजी है, पेडागॉजी है वो देखी, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। और हालांकि इनकी 12th तक CBSE की एफिलिएशन नहीं थी, बट वो धीरे धीरे मिल जाएगी। अभी तो वैसे भी ये बड़े साल हैं इसके पास जाने को। सॉरी बेटा, सॉरी। तो मेरा अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनका स्टाफ अच्छा है, प्रोसीजर्स वगैरह अच्छे हैं, और ये फीडबैक लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और यहाँ की जो कोऑर्डिनेटर हैं जो हमसे सबसे पहले मिली थी मिस पिंकी, वो बहुत ही अच्छी उनकी मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका, सुनने का जो पेशेंस है और जो भी फीडबैक लेती हैं, और शी इज़ वेरी हेल्पफुल। और ऐसी में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं एडमिशन से पहले और बाद में? एडमिशन से पहले और अभी सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ा है वो सोशल स्किल्स में पड़ा है फ़र्क बच्चे के। और बच्चा एक्टिव तो खैर घर पे भी रहता है हमारे, लेकिन सोशल स्किल्स का अच्छा होगा। और एकेडमिक में भी इसका अच्छी ग्रोथ है, अच्छी चाहे लेटर्स हों, अल्फ़ाबेट्स हों, वर्ड्स वगैरह हों। और बाकी एक और कुछ खासियत है स्कूल की कि ये हमारा आम जो गुरुग्राम का डाउनटाउन इलाका है उससे दूर होने की वजह से हमें ये तसल्ली होती है कि 4-5 घंटे बच्चा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में है, राइट। ये लोग कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बट इसकी एक खास है। बाकी आज के फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेल पुट टुगेदर। लास्ट टाइम 2 सालों से शायद नहीं हुआ था, पहली बार कोविड की वजह से, और अभी लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था। बट इस बार इन्होंने सारी उसकी जो कमी पेशी है सारी पूरी कॉम्पनसेट कर दिया है उसके लिए। एंड दे हैव सेलिब्रेटेड इट इन अ ग्रैंड मैनर। एंड देखा स्टेज भी बिल्कुल अच्छे इवेंट के तौर पे जैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, स्क्रीन्स, डिस्प्लेज एंड एरियल फोटोग्राफी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। और फूड स्टॉल्स भी थे, और आई थिंक इट वाज वेरी गुड शो पुट टुगेदर। सो कांग्रेचुलेशंस टू टीम एक्सेलर, एंड आई होप एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर देम।